तो देखिए, विभागों को लेकर कुछ और नाम सामने आ चुके हैं। मंत्रालय के साथ भूपेंद्र यादव को एक बार फिर पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार दूरसंचार मंत्रालय संभालेंगे। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे। मनसुख मांडविया, जो अब तक स्वास्थ्य मंत्री थे, वो श्रम मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर बन रहे हैं, जो अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। कुछ और नाम सामने आ रहे हैं। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री बनेंगे, जो अब तक गजेंद्र शेखावत रहा करते थे। और देखिए, जिस नाम का हम जिक्र कर रहे थे, राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्री बनेंगे देश के। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह देश में रक्षा मंत्री बने रहेंगे। लगातार डिफेंस सेक्टर को लेकर जिस तरीके का काम राजनाथ सिंह ने किया है, उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर राजनाथ सिंह को ही मिलेगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज नेशन ब्रेक कर रहा है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री, और देखिए, राजनाथ सिंह एक बार फिर देश के रक्षा मंत्री के तौर पर अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, अमित शाह देश में एक बार फिर गृह मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसके जो 4 बड़े मंत्रालय होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा, वो चारों मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास। अमित शाह देश के गृह मंत्री बने रहेंगे। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री बने रहेंगे। वित्त मंत्री के तौर पर सीसीएस में निर्मला सीतारमण ही नजर आएंगी। और विदेश मामलों के मंत्रालय के तौर पर एस जयशंकर ही अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो बड़े नाम हैं, उनमें एक बार फिर हम आपको बता दें, भूपेंद्र यादव को एक बार फिर पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ और नाम, एचडी कुमारस्वामी इस्पात और भारी उद्योग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी देश की अगली महिला और बाल विकास मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री के तौर पर लगातार आगे अपने काम को बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ एक बार फिर बन रहे हैं। मधुरेंद्र, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान की भी बड़ी जिम्मेदारी है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग, यानी जो कि उनके पिताजी के पास मंत्रालय था, आप देखिए वो उनके हिस्से में आया है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा तोहफा उनके लिए है, खासतौर पर तब जबकि अपनी राजनीति की पारी में उन्होंने बहुत इंतजार किया अपने पिता रामविलास पासवान के देहावसान के बाद। और हेवी इंडस्ट्री एंड स्टील जो है वो एचडी कुमारस्वामी के पास गया है। ये किस वक्त की बड़ी खबर है। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर बने रहेंगे, ये खबर है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। नड्डा को बड़ा बदलाव कोई नहीं हुआ, उनको पुराना मंत्रालय मिला और जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जबकि इससे पहले मनसुख मांडविया जो थे, उनको श्रम मंत्रालय दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय मिला है। शांतनु ठाकुर को भी पोर्ट और शिपिंग का राज्य मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे। यानी जो दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर जिन पदों पर पिछले मोदी 2.0 में थे, वो मोदी 3.0 में है। सीसीएस में भी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, वहीं सेम टू सेम है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं है। यानी जो दिग्गज लेकिन मधुरेंद्र, उनके मंत्रालय भी नहीं। मधुरेंद्र, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे देश के। जिम्मेदारी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोर्टफोलियो में बदलाव हुआ है। किरेन रिजिजू के पोर्टफोलियो में बदलाव हुआ है। माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। किरेन रिजिजू के पोर्टफोलियो में भी बदलाव हुआ है। मधुरेंद्र, बिल्कुल उनसे एक और, जी हाँ, किरेन रिजिजू का भी एक पोर्टफोलियो जो कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट को लेकर था, वो हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिस्से में आया है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं जो कि दिखाई दे रहा है। शोभा करंदलाजे लघु उद्योग राज्य मंत्री बनाई गई हैं, ये भी एक जानकारी इस वक्त है। पीयूष गोयल, जैसा वाणिज्य मंत्रालय पहले भी था, अभी है, उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय का जिम्मा मिलेगा, लेकिन निर्मला ने अपनी जगह बनाए रखी है। ये भी एक अपने आप में बड़ी खबर कह सकते हैं। यानी हम कुल मिलाकर देखें तो बड़े आमूलचूल बदलाव की जो गुंजाइश थी वो नहीं दिखाई दे रही है। जो स्पेस खाली था उसको बड़े दिग्गजों के जरिए भरा गया है, कुछ स्पेस क्रिएट किया गया है। कुछ मामूली बदलाव जो है वो देख रहे हैं कि खासतौर पे आप उद्योग भवन या निर्माण भवन के जो भवन हैं उनके मंत्रालयों में किए गए हैं।